Welcome back to my channel. In this video, we will cover up importance of pricing. Importance of pricing is for firm and importance of pricing to consumers, right? So आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा कि importance of pricing for firm. There are many reasons why pricing is important for firm. Why it is very much required for the long-term growth and survival of the firm. In a similar way, pricing is also important to the consumers. ठीक है, so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइसिंग क्यों ज़रूरी है फर्म के लिए. So the first point is why it is important because to determine firm's competitive position and market share. देखिए, बेसिकली फर्म की क्या पोजीशन है मार्केट में, क्या वो शेयर एक्वायर कर रही है, वो प्राइस से हमें पता लगता है. प्राइस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होता है, आपके कस्टमर्स जो होंगे दे विल नॉट कम टू यू, दे विल गो टू योर कॉम्पिटिटर्स. लेकिन अगर प्राइसेस बहुत कम होंगे तो you will not be able to cover up the cost and you may not survive in the long run. So in both cases, it ultimately means that the price should be reasonable enough, which ensures you minimum rate of profit. At the same time, it is reasonable for the customers also. ठीक है, प्राइस आपका रीजनेबल होना चाहिए कस्टमर्स के लिए भी, और एट द सेम टाइम इट शुड इंश्योर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न टू दी सेलर. सो फर्म की क्या पोजीशन है वो हमें कैसे पता लगता है, प्राइस से. तो आप इसमें ये वाला पॉइंट जो है मार्क कर लेंगे, राइट. देन टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के, प्रॉफिट अर्न करना, रेवेन्यू अर्न करना. तो वो कैसे पॉसिबल होगा, व्हेन विद द हेल्प ऑफ प्राइस. अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है. तो प्राइस इंडिकेट करता है या प्राइस हेल्प करता है फर्म के गोल्स को अचीव करने में. और फर्म के गोल्स कौन से हैं, फर्म के गोल्स होते हैं रेवेन्यू अर्न करना और प्रॉफिट अर्न करना. थर्ड इज टू डिटरमिन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. बेसिकली क्या होता है इसमें कि फर्म जो है वो एस्टिमेट करती है प्रॉफिट्स. ठीक है, फर्म बेसिकली एस्टिमेट प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट प्राइस. तो फर्म देखती है कि एक पर्टिकुलर प्राइस में कितना एस्टिमेट लगाती है, कितना प्रॉफिट होगा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, और फिर वो बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करती है प्रोडक्शन, प्राइस और प्रॉफिट का. एस्टिमेट करती है कि कितना प्रॉफिट होगा, and that is possible only with the help of price. So कितना, आई एम जस्ट रिपीटिंग, कितना प्रोड्यूस करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्राइस होगा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में. देन टू डिटरमिन द प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट. सी, हर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिर उसको मार्केट में पोजीशन करने के लिए अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, ऑन सेल्स प्रमोशन, ऑन पर्सनल सेलिंग. तो कितना अमाउंट आप स्पेंड करोगे वो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि कितना रेवेन्यू फर्म अर्न करेगी फ्यूचर में. और वो कैसे पॉसिबल है कि कितना रेवेन्यू अर्न करेगी, वो पॉसिबल है कि क्या कितना प्राइस फर्म, कितने प्राइस पे फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी. सो अल्टीमेटली इट इज प्राइस which helps in determining or deciding the amount which is going to be spent on promoting or distributing the product in the market, right. Then to determine the this one, quality and variance in production. तो प्राइस जो भी फर्म सेट करती है वो इंडिकेट भी करता है कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है या क्या वेराइटी वो जो ऑफर कर रही है, डिफरेंट वेराइटीज, उस अगर वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रही है तो डिफरेंट प्राइस इंडिकेट क्या करता है कि उन प्रोडक्ट्स की वेराइटी भी डिफरेंट है. जैसे सैमसंग देखिए ऑफर करता है सैमसंग ग्रैंड फॉर मीडियम इनकम ग्रुप, और ये दूसरा वेरिएंट ऑफर करता है गैलेक्सी 7 एज फॉर हाई इनकम ग्रुप. तो ये दो वेरिएंट्स हैं. कौन से दो वेरिएंट्स है, गैलेक्सी S7 एज और दूसरा सैमसंग ग्रैंड. तो ये दो वेराइटीज बेसिकली इंडिकेट करती हैं कि प्राइस इनका डिफरेंट है. क्यों, क्योंकि ये दो वेराइटीज डिफरेंट वेराइटीज है. तो प्राइस जो है
वो हेल्प करता है कि क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, अगर डिफरेंट क्वालिटीज है तो उस क्वालिटीज को हाईलाइट करता है प्राइस, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वालिटीज। टू एस्टेब्लिश कंसिस्टेंसी विद अदर वेरिएबल्स इन द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हमें पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्राइस जो है वो बाकी एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कैसे? प्रोडक्ट को भी, प्लेस को भी, प्रमोशन में को भी। हाउ? इट इज वेरी मच क्लियर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। अगर कोई भी फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है और हमें प्रमोशन में स्पेंड करना है, वो तभी पॉसिबल होगा कि अगर फर्म अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस पे सेल कर रही है विच इज हाई और विच इज एबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज सर्विसेज। ठीक है, लेकिन अगर फर्म का प्राइस कम है तो फर्म जो है फिर बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में नहीं स्पेंड कर सकती, प्रमोशन एडवर्टीजमेंट में नहीं स्पेंड कर सकती। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन this. So in other words, price influence other elements of the marketing mix. Then it helps in maintaining system of free enterprise and long-term survival of firms. What does it mean? See, firms जो हैं जो बहुत they are not able to sell their product at good prices. They cannot survive in the long run. ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी कॉस्ट भी नहीं कवर अप कर पा रहे हो और अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे प्राइस पे नहीं सेल कर पा रहे, तो हाउ यू विल बी एबल टू पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? यू कैन नॉट पे देम वेजेस, इंटरेस्ट। तो अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं कर पा रहे हो तो यू विल नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो प्राइस ये इंश्योर करता है कि वो फर्म्स एग्जिस्ट करेंगी मार्केट में, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगी अगर they are able to at least cover up their cost of production and they are able to make payment to the factors of production. Then improvement in company's image. Price also help in improving the company's image. ठीक है, जो भी फर्म, बेसिकली फर्म जो भी प्राइस चार्ज कर रही है, अगर द प्राइस इज सच कि which is reasonable for customers, then it will help in improving the company's image in the mind of the customer. So price plays a very much important role for the firm. ये देखिए इसमें मैंने पॉइंट्स को इस तरह भी लिखा हुआ है, तो जस्ट एक रिकैप दे देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस फॉर फर्म। प्राइस से फर्म की पोजीशन क्या है मार्केट में, क्या मार्केट शेयर है, वो पता लगता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग द फाइनेंशियल गोल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमिन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है, कितना स्पेंड करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी हमें प्राइस से ही पता लगता है। देन डिफरेंट क्वालिटीज जो है प्रोडक्ट की, डिफरेंट वेराइटीज जो है वो भी प्राइस हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग। देन it influences other variables of marketing mix. It also ensures long-term survival of the firms and helps in improving the company's image. Now let's go to importance of pricing to consumers. It helps in decision making. How it helps in decision making? See, it is very much given here. Yeah. See, इसमें example एक बारी read करते हैं. See, suppose a person may choose to buy a TV from one shop which offers the product at 20,000, another shop जो सेम टीवी दे रहा है 21,500। तो इस प्राइस से ही तो कस्टमर डिसाइड कर पाएगा कि कौन सी शॉप से टीवी लेना है। प्राइस ही तो एक बेस है या एक क्राइटेरिया है विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग which TV to buy from which particular shop. So it helps in decision making. Then it also helps in satisfaction of need. Right? So goods and services offered by different producers at different prices help the consumer to take the buying decision which will give him or her maximum satisfaction. कंज्यूमर क्या करता है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदने से पहले कंपैरेटिव एनालिसिस करता है कि कौन सा सेलर उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एट व्हाट पर्टिकुलर प्राइस, एंड वो इवेल्युएट करके देन ही फाइंड्स आउट विच प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड। तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा which is available to him at that particular price which he thinks is valuable and gives him maximum benefits and satisfaction.
then it helps determine the purchasing power and standard of living of the consumer. ठीक है, अगर कोई भी कंज्यूमर है वो एक्सपेंसिव चीजें खरीदता है, लग्जरी आइटम्स खरीदता है, तो उसका मतलब क्या होता है, आप लोग क्या बोलते हैं कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, अच्छा ही इज एंजॉइंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसकी परचेजिंग पावर भी हाई है. लेकिन अगर कोई भी कंज्यूमर है, ही प्रोड्यूस सॉरी ही परचेजेस लो प्राइस आइटम, तो आप बोलते हो कि ही हैज अ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो प्राइस से ही पता लग जाता है कि वो एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहा है या लो प्राइस आइटम्स खरीद रहा है. उससे इंडिकेट हो जाता है कि परचेजिंग पावर कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है. एंड इट एनहेंसेस सोशल वेलफेयर. कैसे? सी, बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में, एवरीबडी वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट, एंड in order to sell their product, what they will do, they will offer qualitative product to the customer at low price. At low price, तो वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं एट रीजनेबल और लो प्राइस. इसमें अल्टीमेटली बेनिफिट किसका हो रहा है? अल्टीमेटली बेनिफिट तो कंज्यूमर्स का ही हो रहा है, क्योंकि एक तो उनको अच्छे क्वालिटी गुड्स मिल रहे हैं और दैट टू ऑल्सो एट रीजनेबल प्राइस. तो इट लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. सो दीज आर दी पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है, प्राइसिंग के जो why pricing is important to consumers and why pricing is important for firm. So एक बारी आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिएगा बेटा. कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, and do hit the like button. Please subscribe to my channel and share it with your friends also. Thank you very much.